बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन की वापसी का अमल जारी है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी ही खौफनाक खबर सामने आई है। इस खबर की तफसीलात आपको बताएंगे और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने किस तरह से दुश्मन के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 6 बहुत बड़े दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल के साथ जुड़े होते हैं और इसके साथ साथ आप वक्त निकालते हैं हमारी वीडियोस को देखने के लिए। नाज़रीन, इस तरह से जिस तरह हमने आपको बताया कि पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद में इनखला जारी है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन को 1 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। लेकिन जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि अभी तक तकरीबन 1,26,000 अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से बड़े ही अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से इनखला कर चुके हैं और बाकियों के इनखला के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। बाज़ की गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे अमल को सबूताज़ करने के लिए दुश्मन ने एक बड़ी घिनौनी चाल चली है। ये घिनौनी चाल जो है, इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस थी भी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ इस पर नज़र भी रखे हुई थी। हमारे गुमनाम हीरोज़ इस तरह के माहौल के अंदर दुश्मन की तमाम हरकत व सकनात पर न सिर्फ नज़र रखे होते हैं बल्कि उसको काउंटर करने का मंसूबा भी बना कर बैठे होते हैं। नाज़रीन, एक तो आपको पता है अच्छी तरह से कि अफ़गान महाजरीन के पाकिस्तान से इनखला के हवाले से जब डेडलाइन दी गई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भारत को हुई, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ मगरबी ममालिक को हुई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अफ़गान तालिबान हुकूमत को हुई। और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान के इस फ़ैसले को तस्लीम ही नहीं करते और जो आर्मी चीफ़ की जानिब से डिसीजन लिया गया है हम उसे मुस्तरद करते हैं। उसके मकासद ये थे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है ये चलता रहे। हर रोज़ जो है तकरीबन कोई इनको 15-20 करोड़ डॉलर चाहिए होता था, वो पाकिस्तान से जाता था। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया था। और उसके बाद आपने देखा कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करना, अगर सिर्फ इकॉनमी के हवाले से मामलात ही होते तो भी स्टेप लेने बड़े ज़रूरी थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर बात आ गई तो फिर बड़ा नागुज़ीर हो गया था कि उनका पाकिस्तान से जाना बनता था। अब नाज़रीन चलें, डेडलाइन जो है उसके बाद ऑपरेशन भी शुरू हो गया, लेकिन अब जो मनसूबा सामने आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से भिजवाने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया उसमें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उनको भिजवाया जा रहा है। उसमें कैंप्स कायम किए गए हैं और उन कैंप्स के अंदर उनको जो यहाँ से भी जा रहे हैं उनको रखा जाता है और वहाँ से फिर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन चूँकि बड़ी तादाद में लोग हैं, इस वजह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान का जो सरहदी इलाका है स्पिन बोल्दिक, वहाँ पर एक मीटिंग हुई है बागड़ियों के और अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान और कुछ दहशत ऐसे अनासर के दरमियान जो कि इस तमाम मंसूबे को, जो कि बड़े पुरअमन तरीके से इनखला का अमल जारी है, इसको सबूताज़ करना चाहते हैं। नाज़रीन, प्लानिंग ये की गई है कि पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन सरहद पार कर रहे होंगे तो सरहद पर एक बड़ा यानी उन पर फायरिंग करवाई जाएगी, भगदड़ मचेगी। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की वीडियोस बनाई जाएंगी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चों के साथ कोई ज़बरदस्ती के हवाले से चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करने की कोशिश की जाएगी और आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। और नाज़रीन, इस सिलसिले में कुछ जो टारगेट्स हैं वो भी असाइन किए गए हैं कुछ शरपसंद अनासर को। और इसी सिलसिले में पाक फ़ौज तमाम तर कार्रवाइयों पर न सिर्फ नज़र रखी हुई है बल्कि तमाम उन अनासर की सरकूबी के लिए भी ऑपरेशन प्लान कर लिया गया है और उसका ऑपरेशन का पहला ट्रेलर आज जारी किया गया है। या नाज़रीन, आज जो है वो ज़ोब के इलाके में 6 दहशतगर्द जो कि लॉन्च किए गए थे पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए, उसको उन FC की जानिब से ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कार्रवाई की और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इसमें 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 6 के 6 दहशतगर्दों की जो उनकी लाशें हैं उनकी वीडियो भी जारी की गई। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीन सूरत हाल से दोचार है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें कुछ कमी कोताही रह सकती है, लेकिन जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाने के लिए प्लानिंग की गई है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी जानिब
जो मुसल्लह अफवाज की जानिब से अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से पेश आया जा रहा है। लेकिन अब कुछ अनासर ये चाहते हैं कि इस मामले को सबूताज किया जाए और वहाँ पे चूँकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे तो वहाँ पे कोई ब्लास्ट करवा दिया जाए, उन पर हमला करवाया जाए, या फिर ये दूसरी साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे उन पे अटैक कर दिया जाए और इसी चीज़ को बेस बनाकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मगरबी महाज के ऊपर जंग छिड़ जाए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलेंगे मशरकी महाज पर भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस इत्तलात मिल चुकी हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर अटैक करना चाहता है और ये मोदी हुकूमत इलेक्शन से पहले करना चाहती है। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं इंटरनेशनली, ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ता के अंदर एक जंग जारी है, उस जंग के अंदर भी सबसे ज़्यादा खौफ अगर किसी का है तो हालात ख़राब होने की सूरत में पाकिस्तान की उसमें एंट्री डलने के हवाले से मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका और इसराइल जो है वो परेशान है। तो अब पाकिस्तान को अंगेज किया जा सकता है दोनों महाज़ों पे। पाक फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर पाकिस्तान को ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तैयार है बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने तकरीबन 2 वीक पहले 2 अटैक ये एटमी हथियारों के एटमी मिसाइल्स के तजर्बात भी किए थे। एक अबाबील मिसाइल था, दूसरा गौरी मिसाइल था। तो उसका तजर्बा करने का मकसद भी यही था। लोगों की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की आसाराइयाँ की जा रही थी कि आखिर पाक फ़ौज की जानिब से इन 2 आला सलाहियतों के हामिल मिसाइल का तजर्बा क्यों किया गया है। तो नाज़रीन, ये दुश्मन को पैगाम देना होता है कि दुश्मन बाखबर रहे कि पाकिस्तान अपने दिफा से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। अगर दुश्मन की जानिब से कोई भी दरअंदाज़ी करने की कोशिश की गई या पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मशरकी हो या मगरबी महाज, दोनों पर पाकिस्तान बैक वक्त दुश्मन को अंगेज करने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करने का सिलसिला जो है वो कोई नई बात नहीं है। भारत जो है वो अरसा दराज तक यानी 20 साल तक वहाँ पे बैठ के अमेरिका के साथ, उसके हवारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दों को भेजता रहा। अब तकलीफ़ ये है कि उनके सहूलतकारों को यहाँ से सफाया हो रहा है। अमेरिका ने भी कुछ खबरें ये सामने आई हैं कि अमेरिका ने भी कुछ आला सतही राबते किए हैं जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर या जो पाकिस्तान की इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उनसे रब्ता किया कि कुछ ऐसे ख़ानदान हैं, तकरीबन 200 के करीब ख़ानदान हैं जो कि अफ़गान महाजरीन में हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको रजिस्टर्ड करने के लिए कहा गया। लेकिन 2 टोकर वाज़ेह अल्फाज में जवाब दे दिया गया और कहा गया जी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऑपरेशन करना है, जब इन्हें वापस भेजना है तो फिर सबको वापस जाना है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब बोल्दिक के अंदर पहले भी अरसा दराज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी होती रही। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को धकेलने, दहशत गर्दों को जो है वो हर तरह की सहूलियात फ़राहम करने, उनको असलहा और गोला बारूद तक जो है वो देने के हवाले से चीज़ें सामने आती रही। नाज़रीन, इस वक्त दहशत गर्द गिरोह जो है वो दोबारा से मुनज़्ज़म हो चुके हैं। मुनज़्ज़म होकर वो पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में कुछ कार्रवाइयाँ कर भी सकते हैं और इस सिलसिले की कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं। अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनका एक बड़ा इम्तहान है। अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बैक वक्त पाक फ़ौज नबर्द आज़मा है। आपने देखा होगा कि जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा ही ज़रूरतमंदाना फ़ैसला किया है, उसके बाद दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि दहशत गर्दी के वाक़यात तवातर से हो रहे थे और पाक फ़ौज के जवान जो है वो जाने भी निछावर कर रहे थे। हालिया दिनों में आपने देखा कि चित्राल के इलाके कैलाश में, वादी कैलाश में, वहाँ पे बड़ा अटैक हुआ और उसको अभी मुंह तोड़ पाक फ़ौज की जानिब से जवाब दिया गया। अब मशरक़ी और मगरबी महाज में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसल्लह अफवाज को अपने मंसूबों में कामयाब फरमाए और दुश्मन जो है वो इंशाल्लाह हमेशा की तरह निस्तो नाबूद होगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।